मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, डायरेक्टर माइनिंग मुर्दाबाद, डायरेक्टर माइनिंग मुर्दाबाद, डायरेक्टर माइनिंग मुर्दाबाद, जेट के पुलिस मुर्दाबाद, जेट के पुलिस मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ। सर, मेरा नाम इंद्रपाल शर्मा है। मैं इस रावी रिवर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष हूं और के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूं, यूथ कांग्रेस का बसोली बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हूं। देखो, आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, एक बात आप भी समझो कि इस कड़ी धूप में अगर मेरे साथ कुछ युवा साथी हम जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई परेशानी है? क्योंकि जो कीड़ियाँ गंडियाल में इस समय गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, हम इसके खिलाफ़ हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले भी इलीगल माइनिंग की वजह से हमारे इलाके में पूरी उथल पुथल मची हुई थी, काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, काफ़ी बुरी हालत थी। हमने काफ़ी स्ट्रगल की, कई बार हाईवे ब्लॉक्स किए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी मिले, महबूबा मुफ्ती को भी मिले, लेकिन उसके बाद कठुआ रोहित खजूरिया जी आए या लंगर साहब आए, उन्होंने थोड़ा संज्ञान लिया और थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। लेकिन अभी देखिए, क्रैशर इंडस्ट्री बंद है, 2-3 क्रैशर चल रहे हैं, क्योंकि 1-2 क्रैशर चल रहे हैं ताकि लोगों का थोड़ा बहुत, किसी को कोई घर में काम लगा रहा है, कोई मंदिर गुरुद्वारे का काम, उसके लिए जा रहे हैं। ऊपर से इसको जो गुंडा टैक्स जो ले रहे हैं, हम इसके खिलाफ़ हैं। क्योंकि गुंडा टैक्स किस बात का ले रहे हैं? पंजाब के माइनिंग माफिया के लोग हमारे कठुआ में, हमारे जम्मू कश्मीर की हद में आके धक्के से ले रहे हैं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें उन लोगों का साफ कहना है कि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जेब में है। मेरे को बहुत दुख होता है और साथ में मैं कहता हूँ कि ऐसे अफसर साहिबान को कुछ थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि जो कोई आदमी है, कोई जोशी ग्रुप है, कुछ अन्य ग्रुप हैं जो ऐसी बातें करते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए और कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन भी शर्म आनी चाहिए। क्योंकि लोगों के बल पे सरकार है और सरकार है तो ये अफसर लोग हैं। अगर सरकार लोग नहीं रहेंगे तो अफसर कहाँ से होंगे? इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था उस दिन, और कठुआ जो डीएमओ कठुआ है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। मैंने ये बात डायरेक्टर माइनिंग के संज्ञान में लाई कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा इस मैटर को ध्यान में लाइए, सुनिए, देखिए। कीड़ियाँ गंडियाल की इस समय 20,000 पॉपुलेशन है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा रावी दरिया है कितना उगड़ खुबड़ हो गया है और जहाँ पे नाजायज़ कब्जे कितने किए जा चुके हैं। इस मसले पे एडमिनिस्ट्रेशन क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? सिर्फ रिश्वतखोरी और पैसे के दम पे एडमिनिस्ट्रेशन का अफसरान का ध्यान है। परसों हमारे तहसीलदार साहब मौके पे आए, बहुत अच्छा लगा। मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने पहली बार हमारे इस इलाके का विज़िट किया, उन्होंने क्या एक्शन लिया इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। हमारी जो फॉरेस्ट की जगह है उस पर पूरा कब्जा कर लिया गया है। रावी दरिया में इतना खनन हो चुका है कि अभी कोई आदमी उसमें गिरता है तो उसकी बचने की गुंजाइश नहीं बचती। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो गुंडा टैक्स लिया जा रहा है 500-600 रुपया लेते हैं और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। मैं अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरे पास लोग आए कि सर ऐसी ऐसी बात है। जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो जहाँ से भाग जाते हैं, या तो पुलिस की दोस्त दिखाते हैं या अपने हाई कमान की दोस्त दिखाते हैं। हम ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही चलने देंगे। मैं लास्ट टाइम आपके माध्यम से कठुआ डीसी अपने ओपी भगत जी, एसएसपी मिश्रा साहब और जितने भी हाई लेवल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि इस बात पर तुरंत संज्ञान लें, नहीं तो मैं पूरा कीड़ियाँ गंडियाल के 20,000 पॉपुलेशन और कांग्रेस पार्टी के लोगों को लेकर सड़कों पे उतरूँगा। इस पर जो भी इंतजाम हुआ, किसी के साथ कोई चोट आई, कोई ऐसा वैसा वाक़या, तो उसके रिस्पॉन्सिव फॉर दैट कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हम लोग कोई और डिमांड नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए कि सरकार ने जो लॉकडाउन के बहाने में रास्ता बंद करके रखा है, आम आने वाले आदमी को परेशानी हो रही है। माइनिंग के लोग, गुंडागर्दी के लोग बेदर्द होकर घूमते हैं, शराब, ड्रग्स, क्या क्या जहाँ से जाता है। अभी आप थोड़ी देर पहले एक जहाँ फैमिली आई, उसने बोला मैंने पार जाना है। उसने क्या बोला, सर मैं ड्राइवर हूँ, मैंने जहाँ से 36 बार 2 नंबर का सामान लेके निकला हूँ, 1000 रुपया देके, लेकिन अभी मैं फैमिली लेके जा रहा हूँ, मेरे को जाने नहीं दिया रहा। मतलब इस किस्म की जो बातें हैं, इस बात में एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म होनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? हम लोग तो वैसे ही जहाँ बैठे हैं, कीड़ियाँ गंडियाल एक पैसे का जरिया है, 2 नंबर का जरिया है, ठीक है। हम लोग जहाँ बैठे, हमारे साथ पंजाब की सीमा लगती है। अगर कठुआ में हमारे को दिक्कत है, पंजाब भी नहीं हमको आने देगा। जो लोग कहाँ जाएंगे? कीड़ियाँ गंडियाल लोग कहाँ जाएंगे? किस मैटर पे बोलेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत प्रोटेस्ट कर लिए, बहुत कुछ कर लिया। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, जो अफसर अच्छा आता है उसको जहाँ टिकने देते। हमारे डीसी लंगर साहब जहाँ से, उन्होंने क्रैशर इंडस्ट्री के लोगों को 18 करोड़ रुपये का फ़ाइन किया था, उनको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया। और रोहित खजूरिया जी जहाँ थे, उन्होंने 2-3 बार स्पेशली विज़िट किया, इधर आए, वो उन्होंने देखा। लेकिन मेरे को समझ नहीं आती कि जहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए अफसर साहबान आते, क्यों आते हैं? जिस दिन
मैं महेंद्रपाल शर्मा अपने पूरी संगठन को लेके, अपने रावी एक्शन कमेटी के लोगों को लेके, अपने कांग्रेस के लोगों को लेके सड़कों पे उतरा। अगर कोई ऐसी वैसी वारदात हुई, इसका सारी जिम्मेवारी कठुआ एडमिशन की होगी। और वो लोग दिन रात जो बोलेरो लेके घूमते हैं, उसको पूछने वाला कोई क्यों नहीं है। हम रिप्रेजेंटेटिव आदमी है, अगर रावी में कोई ये काम होता तो उनका फ़र्ज बनता पहले हमारे नोटिस में लाए। मैं कठुआ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, वो जहाँ के हम मैन आदमी हैं, लेकिन गुंडागर्दी से शाम काम चलता है। माइनिंग वाले रात को आते होंगे, पता नहीं अपने रिश्वत लेके चले जाते हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे चेक पोस्ट लगाया गया, तो हालांकि पंजाब की सीमा जहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक बीजेपी सरकार की नाकामी है, एक गुंडागर्दी है। अब देखो, जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे सरकार को पुलिस पोस्ट बिठानी चाहिए, लेकिन पुलिस पोस्ट कहाँ बिठाई है? ब्रिज पे बिठाई है, पुल पे बिठाई है। जहाँ से आने जाने बाद कोई बीमार है, कोई कुछ है, उसको परेशान किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी बात गलत है। क्योंकि लखनपुर का जो रास्ता है, लखनपुर के रास्ते से कितने लोग जाते हैं? अरे ये तो कीड़ियाँ गंडियाल वाला रास्ता है, जहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। पुलिस डिपार्टमेंट क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? अगर 2 नंबर का हर सामान जहाँ से जाता है, मैं श्योर कहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को भी हमने बताया कि सर, रात को ईंटें जाती हैं, हर सामान जहाँ से जाता है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सिर्फ कीड़ियाँ गंडियाल के लोगों को तंग करने के लिए ये पुलिस की, मेरे को लगता है, नाका बिठाया गया है। हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, हम ही इसको बर्दाश्त, ये हमारी अभी बातें। प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करेगा तो आपकी तरफ से क्या? देखो, अगर प्रशासन इस बात पे कार्रवाई नहीं करेगा, मैं महेंद्रपाल शर्मा अपने पूरी कीड़ियाँ गंडियाल की 20,000 पॉपुलेशन और पूरी कांग्रेस पार्टी का संगठन लेके सड़कों पे उतरूंगा। जो अंजाम होगा देखा जाएगा। और अगर हमारे किसी आदमी के साथ कोई चोट, कोई धक्का मुक्की हुई, हम दिखा देंगे कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को कि पब्लिक की पावर क्या होती है। ये गूंगा बहरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहता हूँ, इसमें पुलिस भी मिली है, हमारे उच्च अधिकारी सारे मिले हैं। मिलने का मतलब ये है कि हम लोग बार बार अगर परेशान बता रहे हैं, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? ये रास्ता माफियों के लिए खुला है, आम पब्लिक की बात को परेशानी होती है। गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, उसके लिए सरकार कहाँ सोई है? डीएमओ कठुआ पैसे लेने की हाजिर है, और अन्य अधिकारी हैं, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सभी पैसे के दम पे काम करते हैं। लोगों के बीच में आते हैं, उन 2-4 आदमी को मिलते हैं जिनका जहां हिस्सा चलता है, महीना चलता है। हम क्यों नहीं बताते? मैं कठुआ में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और रावी का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे पास क्यों नहीं बात आती? क्यों? हम लोग कड़क हैं, हम इनके खिलाफ लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ये गुंडागर्दी हम नहीं सहेंगे। लास्ट टाइम आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर कठुआ एसएसपी और डीसी साहब ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, तो फिर हम जो करेंगे उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी इनकी होगी। किसी को चोट आई, किसी को कुछ हुआ, और ये जो नाका है, हम इनको 3-4 दिन का टाइम देते हैं। अगर एसएसपी मिश्रा साहब ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, गुंडा टैक्स पे ध्यान नहीं दिया, या किसी और गलत बात पे ध्यान नहीं दिया, फिर हमको गलत मत ठहराना। क्योंकि हम 4-5 दिन का टाइम इसलिए दे रहे हैं कि 4-5 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में बात लानी चाहिए। अरे यार, कोई आदमी प्रोटेस्ट करता है तो उसको सुनो सही। क्या कोई बता रहा है? हम पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट करके अपनी बात सरकार तक रख रहे हैं, हम अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा रहे हैं, उच्च अधिकारियों को पहुँचा रहे हैं। अगर फिर भी हमारी बात में अमल नहीं किया जाएगा, हम ये गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे, ये गुंडा टैक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के भी विनती करता हूं और हाथ खोल के भी विनती करता हूं, अब सरकार को जैसे पसंद है वो वैसे करे। क्यों? कि कीड़ियाँ गंडियाल के लोग खेती-बाड़ी वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कठुआ जाते हैं। अगर हमारे को पंजाब भी आना बंद कर दे, हम लोग कहाँ जाएंगे? किस बात पे जाएंगे? बोलो। हर गलत काम, रात को जहाँ से गाड़ियाँ भर के जाती हैं ईंटों की, वो क्यों जाती हैं? वो 2 नंबर का सामान जाता है, वो क्यों जाता है? तभी पुलिस कहाँ सोई हुई है? क्यों नाके बिठाए हुए हैं? और जहाँ नाके लगाने का मतलब ही कोई नहीं है। जो हमारा लखनपुर, हमारे पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा, वहाँ पे पुलिस चौकी को बिठाया जाए। हम लास्ट बार फिर कहता हूँ कि जो गुंडा टैक्स या जो भी गलत काम है, इसको सरकार ध्यान में लाए। मैं गुंडा टैक्स के खिलाफ हूँ, हम इसको नहीं चलने देंगे। आगे सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी, जो करना वो करे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।